माय डिस्कशन इज़ वर्म इन्फेस्टेशन। तो इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि जो वर्म्स हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत से वर्म्स जो हैं वो एब्डोमिनल पेन कॉज करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पेन की जो कि हुकवर्म्स इन्फेक्शन की वजह से होती है, तो वो क्लोजली रिजेंबल करती है सेम एज पेन दैट ऑफ पेप्टिक अल्सर के, मतलब जैसे पेप्टिक अल्सर में पेशेंट्स को पेन होती है या फिर गैस्ट्रिक, इसी तरह जो है वो हुकवर्म इन्फेस्टेशन में भी जो है पेशेंट पेन एक्सपीरियंस करता है। तो वर्म इन्फेस्टेशन होती किस तरीके से है और इसका क्या सारा लाइफ साइकिल होता है। तो अगर हम बात करते हैं हुकवर्म की, तो एडल्ट जो हुकवर्म है हमारे पास एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल, ये बेसिकली हमारी जो जीआईटी है उसमें ड्यूडिनम और जेजनम में रिजाइड करता है ये हुकवर्म, और ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और जब ये रिजाइड करता है जीआईटी में, ड्यूडनम और जेजनम में, तो इसके जो ओवा होते हैं वो स्टूल के साथ जो है वो पास आउट होते हैं, डेफिकेशन के थ्रू जो है वो फीकल मैटर में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ओवम है ये बेसिकली जब सॉइल में जाता है, सॉइल के कांटेक्ट में आता है, तो सॉइल में रहते हुए ये जो ओवा है इसमें से ये लावा में डिवेल्प हो जाता है, और दोबारा से जो ये लावा है ये इन्फेक्शन कॉज करता है, और अपनी फिलैरी फॉर्म स्टेज पे जो कि अल्टीमेटली पेनिट्रेट कर जाता है ह्यूमन की स्किन में, और ह्यूमन की स्किन में पेनिट्रेट करने के बाद ये लंग्स तक पहुंच जाता है हमारे पास ये लार्वा, जो कि इसकी फिलैरी फॉर्म स्टेज है, इन्फेक्टिव स्टेज। लंग में जाने के बाद ये जो लार्वा है असेंड करता है ट्रेकिया में, और ट्रेकिया में जाने के बाद ये अल्टीमेटली स्वेलो हो जाता है थ्रू एसोफेगस, एसोफेगस में के थ्रू स्वेलो होकर अल्टीमेटली इसने दोबारा से ड्यूडनम और जेजनम में पहुंच जाता है, और वहाँ पे इस अपना फर्दर जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी जो है वो एक लाइफ साइकिल आ जाता है। तो अगर पेशेंट्स हैं, पेशेंट जो है वो अ, अ, हमारे पास आता है एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ, तो उसके साथ साथ उसको जो है वो हुकवर्म इन्फेस्टेशन भी हो सकती है। अब ये जो हुकवर्म इन्फेस्टेशन है इसमें पेशेंट के साथ किन साइन एंड सिम्टम के साथ हमारे पास आएगा। एक तो पेशेंट को जो है वो अपर एब्डोमिनल पेन होगी जो कि टिपिकली रिजेंबल कर रही होगी विद पेन ऑफ पेप्टिक अल्सर। इसके अलावा पेशेंट वॉमिटिंग और लूज मोशन के साथ भी जो है कि कंप्लेन के साथ भी हमारे पास आ सकता है। इसके अलावा पेशेंट को जो है वो एनीमिया के सिम्टम्स होंगे। एनीमिया के सिम्टम्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि पेशेंट पेल होगा, क्यों? क्योंकि ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हुक प्रेजेंट होता है ये एंकर कर लेता है अपने हुक्स को इंटेस्टाइन में, और वहां से ब्लड को सक करता है। तो जब ब्लड को सक करता है तो पेशेंट जो है वो एनीमिया के साइन एंड सिम्टम के साथ हमारे साथ प्रेजेंट करेगा। एनीमिया के साइन एंड सिम्टम में ये आ जाता है कि पेशेंट पेल होगा। इसके अलावा वो टायर्डसम फील करेगा, फटीग होगी, उसको वीकनेस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी पेशेंट में अलोंग विद अपर एब्डोमिनल पेन। इसके अलावा वॉमिटिंग है, नोजिया है, लूज मोशन है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि जो इसका लाइफ साइकिल है, इस लाइफ साइकिल में जब ये एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में, तो ये स्किन के कांटेक्ट के साथ जो है वो स्किन के थ्रू जो है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। तो जैसे ये इन्फेक्टिव स्टेज है, स्किन के साथ कांटेक्ट में आती है तो इचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसको हम ग्राउंड इच कहते हैं। और इसके अलावा जब स्किन के साथ पेनिट्रेट करने के बाद जो है ये हमारे पास लंग्स में लंग्स तरफ ट्रैवल करता है, लंग्स में रिजाइड करता है, तो पल्मोनरी इयोसिनोफिलिया हो जाता है। इयोसिनोफिल बेसिकली डब्ल्यूबीसी की टाइप है, और ये जो टाइप है हमारे पास ये क्या करती है कि पैरासाइट्स पे अटैक करती है। तो जब हुकवर्म एक पैरासाइट है तो पैरासिटिक इन्फेक्शन में यूसिनोफिल्स का रेट जो है जो अमाउंट है वो रेज हो जाती है, लेवल रेज हो जाता है। तो जहाँ पे ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि पैरासाइट को पे अटैक कर रहे होते हैं, वहीं पे उसके साथ साथ जो है ये इनकी एक आप ये कह सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है लंग्स के टिश्यूज में। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो जहाँ पे वो एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, मोशन और अनीमिया के सिम्टम बताएगा, उसके साथ साथ उसको वो हिस्ट्री देगा कि पास्ट में या कुछ दिनों पहले मुझे ग्राउंड इच रही है, तब इचिंग होगी उसको ऑल ओवर द स्किन, की हिस्ट्री देगा यूसिनोफिलिया हो गया रहा है पिछले दिनों। उसके फीचर्स क्या होते हैं? बेसिकली पेशेंट को कफ रहती है, वीजिंग रहती है, थ्योरी है, इसकी इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो ब्रोंक्यूल जो है वो नैरो हो जाती है।
तो ये कुछ टिपिकल सिम्पटम्स हैं कि अगर पेशेंट इसके साथ आ रहा है तो हमारा जो डायग्नोसिस है वो हो सकता है कि इसको हुकवर्म इन्फेस्टेशन हो। अगर साइंस की बात करते हैं तो इस कंडीशन में पेशेंट जो है वो पेल होगा। इसके अलावा अपर एब्डोमिनल पेन है तो इसके साथ-साथ टेंडरनेस भी प्रेज़ेंट होगी। तो हम किस तरीके से अपने डायग्नोसिस को कन्फर्म कर सकते हैं कि जो इसको एब्डोमिनल पेन है वो वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से है या किसी और कॉज़ है अंडरलाइंग। तो इसके लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस परफॉर्म करवाते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है सीबीसी। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो अनीमिया होता है वो हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसिटिक होता है। हाइपोक्रोमिक इसलिए होता है क्योंकि इस केस में क्या है हमारे पास कि लूज मोशन है और वॉमिटिंग है और इसके अलावा डिफरेंट सिम्टम है अनीमिया के। तो आयरन की एब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं हो पाती है। आयरन डेफिशिएंसी होगी तो आयरन डेफिशिएंसी अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन का एक मेजर पार्ट है। तो हीमोग्लोबिन सही तरह से नहीं बन पाएगा तो क्या होगा कि नॉर्मल से कम जो है वो कलर होगा हमारे पास, क्योंकि एक पिगमेंट है हमारे पास हीमोग्लोबिन। तो जो हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स बनेंगे और माइक्रोसिटिक बनेंगे क्योंकि उसकी मैचुरेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। इसके अलावा इसमें इयोसिनोफिलिया होगा। इयोसिनोफिल्स का जो लेवल है वो रेज्ड होगा जो कि नॉर्मली लेस देन 500 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। इसके अलावा अगर हम स्टूल कल्चर पेशेंट का करवाएंगे तो स्टूल में जो है वो ओवा प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से हम अगर पेशेंट हमारे पास एब्डोमिनल पेन के साथ आता है तो ना सिर्फ उन टिपिकल कॉजेज़ की तरफ जाने के बजाय कि इसको गैस्ट्राइटिस है, पेप्टिक अल्सर है, नो डाउट उसका रेशियो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ और भी कॉजेज़ होती हैं जो कि अपर एब्डोमिनल पेन कॉज़ कर सकते हैं, जिसमें वर्म इन्फेस्टेशन भी जो है वो हमारे पास मौजूद होती है। और ये दैट वाज़ ऑल अबाउट द वर्म इन्फेस्टेशन। थैंक यू सो मच।